इस वक्त एक एक्स आर्मी के सर्विसमैन हमारे साथ हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक लंबे समय तक इन्होंने आर्मी के प्रति अपनी सेवाएं दी, लेकिन आज आखिरकार परेशान नजर आ रहे हैं। क्यों परेशान है, इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है? सर मेरा गुलाम नबी खान, मैं एक्स मैन हूँ। मैंने 24 साल सेवा की है, देश सेवा की है सर। देश सेवा किया। मैं तो वहाँ कश्मीर का असली नहीं रहने वाला था, मगर मैं वहाँ घर जमाई गया था। जो मेरा ससुर था उसको एक बच्ची थी, उसके ऊपर मैं घर जमाई था। अब मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं सर। उसके बाद मेरा क्या होया, मैं अपने एक लेटर उन्होंने दे दिया मेरे को, मेरे हाथ में नहीं दिया। जब तक मेरा ससुर जिंदा था तब तक उन्होंने मेरे को नहीं छेड़ा। जब उसके बाद ये हालत खराब होती गई तो मैंने कर्जा लेकर मकान वहां बनाया, मकान बनाया। जो मैंने अपनी नौकरी में कर्जा भी अदा मकाया, बैंक का कोई भी हमने मकाया सर। उसके बाद क्या, उसके बाद उन्हें एक लेटर भेज दिया मेरे परिवार को, या बनतला में कमरा दिया गवर्नमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंटों ने एक दरखास्त भेज के हमको कमरा, बच्चों के लिए कमरा दिला दिया। उसके बाद सर उन्होंने क्या किया, एक लेटर, जो लेटर ये है सर, ये वहां से भेज रहे हैं, ये लेटर भेज रहे हैं भाई गुलाम नबी खान वलद अब्दुल सलाम खान, तो इसको खतरा है, ये फौजी है, इसके परिवार, इसको बच्चों को खतरा, इसका मकान जलाया गया। अलबत्ता हमारे यूनिट के तहत एक लेटर भेजा गया वहाँ, वो उन्होंने बोला नहीं मकान नहीं जलाया, सेफ है सर। उसी के दौरे के अंदर इन्होंने मेरा मकान को खत्म कर दिया और जमीन को कब्जा कर दिया। कब्जा करने वाला का नाम है, एक है गुलाम रसूल, वो एक अफसर है टाउन के अंदर, वो जे, और दूसरा एक पुलिस का अफसर है खुर्शीद अहमद। उसके दोनों लड़कों, खुर्शीद अहमद अभी ये पता नहीं है रिटायरमेंट हो गया या क्या हो गया। तो आप कभी गए अपनी उस जमीन पर कब्जा लेने के लिए? हाँ, या अपनी जमीन को? ये सर हमारे क्या हुआ फिर आपके साथ? हाँ, हमारे साथ ये होया, वहाँ जब हमने एप्लीकेशन डाली तहसीलदार को, तहसीलदार ने 2 बार उनको 3 बार बुलाया है, बुला के हमारे बारे में बात की। कर के बाद कुछ दिन के बाद जब हमारे पास इंतकाल है, हमारे पास हर रिकॉर्ड है, मेरे ससुर के नाम पर इंतकाल है, सब कुछ है उसके नाम पर। और लैंड पटवारी ने फीता डाल के इंतकाल दिया। उसके बाद अपना ये रिपोर्ट दी, सलाम खान जो है उसके नाम पर जमीन है। तो सर उन्होंने क्या हमको धमकाया, बोला अगर दार बदार टंडल से इधर आ जाएंगे तुम्हारी हालत हम बिगाड़ देंगे, इधर मत आइए। तो उस बात तहसीलदार भी बदल गया, तहसीलदार ने हमारी बात नहीं की। कभी हम अनंतनाग डीसी के पास, कभी हम काजीगुंड तहसील में, हमको ये तारीख लगती रही। 2 साल हो गया सर, हमने केस पहले चला रहे हैं अब तहसील के अंदर, तहसील में चलाते थे 2000। ये सर मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, ये देखो सर फैक्ट। ये तहसीलदार एक मजिस्ट्रेट तहसीलदार है सर, उसको ये पता नहीं था सर, मैं अगर लेटर इस फाइल के अंदर लगा रहा हूँ। ये 10 मरला जमीन कहीं उन्होंने बिक्री की, ये आदमी है वो सर, ये बिक्री की है सर, ये बिक्री की है। इधर देख लो सर, 2004 महीना 25 में कागज कर रहा, हमारा 2 साल से केस चल रहा है। ये तहसीलदार इसके फाइल के अंदर लगा रहा सर, ये कौन से इंसाफ है? ये इंसाफ है? ये तहसीलदार ने क्या खाया था, वो पढ़ के नहीं लगा सका भाई। ये 2 साल से केस लड़ रहे हैं, 2 साल से मेरे तारीख लड़ रहे हैं, आ रहे हैं जम्मू से, आ रहे हैं परेशान हो रहे हैं, रास्ता बंद, हर चीज बंद। तो सर हम किराया लगा के रस्तों में रह के हम पहुंचे वहां, मगर इस तहसीलदार ने हमारे कोई सोच ये नहीं किया। 2025 चौथे महीने के अंदर ये कागज उनका वहां लगा रहा फाइल के अंदर। क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग ये करना चाहते हैं सर, ये जमीन हमको वापस किए जाए। इनका असली प्रूफ क्या है वो मंगाए जाए, असली प्रूफ हम दे सकते हैं सर जमीन का। ये देखो साहब, ये हम बाउस खाना में गए अनंतनाग, जहाँ कागज साल के बाद जमा होता है, इनका कोई रिकॉर्ड वहां नहीं निकला, कोई रिकॉर्ड नहीं निकला। ये जमीन किसके नाम पर बोल रही है? ये जमीन किसी के नाम में, ये सलाम खान के नाम पर निकल रही है। सलाम खान मेरा ससुर था, मैं घर जमाई खाने दमाद था, मैं खाने निशीन वहीं था। सलाम खान जी का कोई बेटा भी? कोई नहीं था, खाली एक वो लड़की थी, जो लड़की मेरे को रिश्ता दिया था, उसके बच्चे 3 हैं। ये देखो साहब, ये इंतकाल सलाम खान का निकल रहा है, ये देखो साहब 2024 में। ये देखो साहब, ये देखो क्या उस वक्त क्या अभी वो जमीन खाली है या कुछ नहीं, उन्होंने जबरदस्ती अभी पहले, कुछ दिन पहले हम जम्मू रहते, हमको कोई पता नहीं, हमारा कोई वहां नहीं है जो हमको बताए। हम बड़ी मुश्किल से एक जगह में रात को रहते, जा के रहते थे,
कि होटलों में छप छप के, क्यों? अगर सामने आएंगे मार देंगे। उनका कोई दीन इस्लाम नहीं है। अगर वो बोलते हैं हाँ मुसलमान तो सब हैं, मगर ऐसे नहीं। पंडितों के ऊपर क्या किया? पंडितों के ऊपर यही काम किया जो हमारे साथ किया। मैं क्यों? फोर्स का बंदा तो गुजर था, मैं गुजर था, इसलिए मेरे वहां से एक ही गांव के अंदर एक गुजर का घर था मेरा, एक ही था, उसको हटाना चाहा उन्होंने हटाया। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अभी उसके बाद ये देखो मौत खाने में मैं गया हूँ, ये देखो सर कोई रिकॉर्ड उनका नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखो साहब कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तहसीलदार उससे उनसे मिला, ये देखो साहब लिखते चलो, देखो साहब, देखो तहसीलदार क्या लिखता है, देखो साहब, ये देखो पटवारी ये रिपोर्ट देता है भाई ये जमीन सलाम खान की है, ये डेट ऊपर दिया हुआ है, इसमें फीता हाँ 22/5 सर, ये तहसीलदार ने फीता डाला, उस वक्त रिपोर्ट हमको दिया, इसमें पटवारी का कोई गलती नहीं हो रही है। इसमें तहसीलदार ये देखो सर, ये हम सेम साहब से हम सेम रिक्वेस्ट करके हम जब वहां से सेम जो डिप्टी सेम है उनका लेटर लेकर आए, वो लेटर डीसी ऑफिस अनंतनाग के अंदर वो गायब हो गया। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आप सभी जिस प्रकार से जानते हैं कि अगर माँ बाप की कोई भी जमीन है तो माँ बाप के जाने के बाद उस जमीन का हकदार वहां के बच्चे ही जरूर होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शाइस्ता अख्तर जी के जो पिता थे सलाम खान साहब, नानू थे, हाँ, उनके नाम पर ये जमीन थी। उनके जाने के बाद ये शाइस्ता अख्तर को जमीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह कोई और इस जमीन पर कब्जा कर कर बैठा हुआ है। और ये इनका साफ तौर पर सिर्फ यही कहना है कि लोग ये कहते हैं कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, सिख सुरक्षित नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि वहां पर जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि इन्हें वहां से जो है वापिस यहाँ पर सिर्फ इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि इनकी जान पर इन्हें वहां पर खतरा नजर आ रहा था। और जो इनकी धर्मपत्नी की जमीन थी उस पर अब वहां के ही कोई स्थानीय लोग जो हैं वो कब्जा कर कर बैठे हैं, जिस कब्जे को छुड़ाने के लिए ये आज मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी गुहार जो है वो लगाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी इस वक्त इस खबर को देख रहा है तो वो जरूर इस परिवार की मदद कीजिएगा ताकि इनके बच्चों को इंसाफ मिल सके, इन्हें इंसाफ मिल सके। फिलहाल जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, लोग अपनी राय देकर जरूर रहेगा। फिलहाल तब तक लेते हैं, आप इसी प्रकार से देखते रहिए जेल के। मैं गौरव मल्होत्रा बासु के साथ, जय हिंद।